नमस्कार साथियों, आप सभी का चैनल में स्वागत है। और अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि यह शिक्षा संबंधी जानकारी सभी छात्रों तक और जिम्मेदारों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि क्या वर्ग 1 में पदवृद्धि से होगा अतिथि शिक्षकों का भला और नियमितीकरण। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों को लेकर जो मुद्दा गरमाया हुआ है, वह आप सभी को पता है कि अतिथि शिक्षक हजारों की संख्या में भोपाल में 9 अगस्त को आंदोलन कर चुके हैं और उनकी प्रमुख मांगें थीं कि उनको हटाया ना जाए, उनका विभागीय परीक्षा लेकर नियमितीकरण किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर हजारों की संख्या में हमारे अतिथि भाई बहन भोपाल की सड़कों में अपना न्याय मांगने के लिए उतरे थे और सरकार से उनकी बात भी हुई थी और कुछ मुद्दों पर सहमति भी बनी थी। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि जो अतिथि शिक्षक हैं वह अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। लेकिन आपको ये पता होगा कि सरकार द्वारा अतिथि शिक्षकों का विगत 15 से 20 सालों से शोषण किया जा रहा है और उनके बारे में बिल्कुल सोचा नहीं जा रहा है। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी और मध्य प्रदेश सरकार के माननीय और यशस्वी मुख्यमंत्री जी को इतना तो कर ही देना चाहिए कि जो हमारे अतिथि भाई बहन हैं जिन्होंने दो एग्ज़ाम पास किए हैं वर्ग 1 चयन परीक्षा 2023 में, जो उन्होंने पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा दोनों पास की है, तो वे तो आपसे न्याय मांग सकते हैं क्योंकि उनका अधिकार है, क्योंकि उन्होंने दो एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। तो शिक्षा मंत्री जी को ये तो समझना चाहिए कि जो वर्ग 1 चयन परीक्षा 2023 आपने नाम मात्र के पदों में ली है, तो कम से कम उसमें 20,000 पदों 20 से 25,000 पदों में वृद्धि कीजिए, जिससे हमारे कुछ तो अतिथि भाइयों का भला हो सकेगा। क्योंकि सीधी भर्ती में हमारे अतिथि भाई बहनों को 25% का रिजर्वेशन मिला हुआ है। तो हमारे कम से कम वे अतिथि भाई बहन जो दो एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं, उनके साथ तो न्याय हो, उनको तो कम से कम नियमित किया जाए। ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे जो वे अतिथि शिक्षक जो विगत कई वर्षों से सरकारी स्कूल में अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्होंने पात्रता परीक्षा के साथ साथ चयन परीक्षा भी क्वालिफाई की है 2023 की, तो वे अतिथि भाई बहन जो वर्ग 1 चयन परीक्षा की पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा दोनों पास हैं, उनको भी मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए कि कम से कम माननीय शिक्षा मंत्री जो मुख्यमंत्री जी, हम तो दो एग्ज़ाम पास हैं, हमको तो नियमित कीजिए, पदों में वृद्धि कीजिए, जिससे हमारे 25% पद हमको मिल सकें। तो हमारे वे अतिथि भाई बहन, भला तो सभी अतिथियों को होना चाहिए क्योंकि उनका लगातार शोषण किया गया है, लेकिन कम से कम आप पदों में वृद्धि कीजिए, सीधी भर्ती के पदों में वृद्धि कीजिए वर्ग 1 चयन परीक्षा 2023 में, जिससे कि हमारे जो 25% अतिथि भाई बहन हैं जिनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, तो कम से कम वे तो नियमित हो सकेंगे। उन्होंने तो दो एग्ज़ाम क्वालिफाई भी किए हैं, अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा करते हुए उन्होंने पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा दोनों क्वालिफाई की है। तो अगर वर्ग 1 चयन परीक्षा 2023 में पदों में वृद्धि होती है, तो उन अतिथि हमारे भाई बहनों को शानदार अवसर मिलेगा नियमित शिक्षक बनने का, जिन्होंने दो एग्ज़ाम पास किए हैं। तो वे अतिथि भाई बहन जिन्होंने दो एग्ज़ाम पास किए हैं, उनको मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी से मिलना चाहिए कि वर्ग 1 चयन परीक्षा 2023 में पदवृद्धि कीजिए, जिससे कि हमारा अधिकार हमको मिल सके। और हम वे अतिथि शिक्षक हैं जो दो एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं, तो आप पदों में वृद्धि अगर होती है तो जो कि अधिकार है, तो बिल्कुल भी 25% हमारे अतिथि भाई बहन नियमित हो सकेंगे। इसी कारण आप लोगों ने देखा होगा कि क्या पदवृद्धि से होगा अतिथि शिक्षकों का भला और नियमितीकरण। तो हमारे भला तो सभी अतिथि शिक्षकों का होना चाहिए
क्योंकि उनका विगत 15 से 20 सालों से शोषण हो रहा है। लेकिन कम से कम वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 में पदों में वृद्धि करके शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कम से कम हमारे वे अतिथि भाई और बहनों का तो भला हो जाएगा जिन्होंने 2-2 एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा दोनों क्वालिफाई की है। तो ये आज की जानकारी थी। तो वर्ग एक पदवृद्धि से भी अतिथि शिक्षकों का भला और नियमितीकरण हो सकता है। तो इस दिशा में वे अतिथि शिक्षक जो 2-2 एग्जाम क्वालिफाई हैं उनको मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मिलना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए, क्योंकि आपने सीधी भर्ती ना आप अतिथि शिक्षकों को रेगुलर करते हो और सीधी भर्ती भी निकालते हो तो नाम मात्र के पदों में निकालते हो। आप सीधी भर्ती भी नाम मात्र के पदों में निकालती है सरकार, तो कम से कम सीधी भर्ती ही हजारों के पद में निकाले, कम से कम 20 से 25 हज़ार, जिससे हमारे 25% जो अतिथि भाइयों को रिजर्वेशन मिला हुआ है तो उनका तो भला हो सके। हमारे वे अतिथि भाई बहन जो विगत 15 से 20 सालों से पढ़ा रहे हैं तो कम से कम उनका भला तो हो सकेगा, क्योंकि उन्होंने 2-2 एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। तो माननीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 के पदों में वृद्धि कीजिए, जिससे हमारे वे अतिथि भाई बहन जिन्होंने 2-2 एग्जाम क्वालिफाई किए हैं उनको न्याय मिल सके। जय हिंद, जय भारत।